सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं कि एयर होस्टेस हम कैसे बन सकते हैं। अगर किसी को एयर होस्टेस बनना है तो सारा प्रोसेस कि कैसे बनना है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सैलरी का पैकेज होता है, कहां से ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे सारी चीजें होती है, सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी आपको बताया कि गर्ल और बॉय दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये मेंटेलिटी बैठी हुई है कि बॉयज एयर होस्टेस नहीं बन सकते। तो उससे पहले कुछ बातों को समझिए। जब हम एयरलाइन के अंदर आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं जैसे कि एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट होती है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो एयर होस्टेस होता है जो स्पेशली डेडिकेटेड होता है गर्ल्स के लिए, लेकिन जो सेम काम एयर होस्टेस में होता है वही काम होता है आपका कैबिन क्रू के अंदर। और ये आपका कौन करता है? ये करते हैं आपके बॉयज। तो एक्चुअल में एयर होस्टेस का जो काम है वो दोनों द्वारा किया जाता है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। लेकिन गर्ल्स जब उस काम को करती है तो उसे एयर होस्टेस कहा जाता है, और जब बॉयज उस काम को करते हैं तो उसे फ्लाइट स्टूवर्ड। उसके बाद एक ग्राउंड स्टाफ होता है, वहां पे तो कोई भी आपका वर्क कर सकता है। ग्राउंड स्टाफ मतलब एरोप्लेन में नहीं, जो एयरपोर्ट या ग्राउंड लेवल पर जो वर्किंग होती है उसमें कोई भी काम कर सकता है। सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और कोर्स आपका अलग अलग होता है। तो जरा एक एक करके सारी बातों को समझिएगा कि इस कोर्स को कर कौन सकता है। तो करने के लिए देखिए कई सारे लेवल होते हैं। इसे करने के लिए आप 10th लेवल से भी कर सकते हैं, 12th लेवल से भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल से भी इसको काम कर सकते हैं। जब आप 10th लेवल से इसे करने के लिए जाते हैं तो ना करो। अगर आप 10th लेवल से इसे करने की सोच रहे हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। आपको मैं सारी बातें बताऊंगा कि आप 10th लेवल से भी कैसे कर सकते हैं। बट ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अगर आप किसी चीज को करने चाहते हो तो आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल से इसको करो, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी क्या हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। अब बढ़ते हैं 12th की ओर और ग्रेजुएशन की ओर। स्पेशल बेस्ट रहेगा कि आप 12th से इसको करें और ग्रेजुएशन आप ओपन से कर लें। अगर आपको स्पेशली डेडिकेटेड है आपके आपको एयर होस्टेस या कैबिन क्रू ही बनना है, आप गर्ल्स हो या बॉयज हो दोनों कर सकते हो। आपको ये बात याद रखनी है। अगर आप डेडिकेटेड हो इस चीज के लिए तो बेस्ट मेरा ओपिनियन रहेगा पहले आप 12th कर लो। हम 12th किस स्ट्रीम से करें ये इंपॉर्टेंट है। तो आप आर्ट्स से करो, कॉमर्स से करो या साइंस से करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसकी ओर जा सकते हैं। तो 12th कीजिए, 12th करने के बाद आप इसकी ट्रेनिंग कीजिए और ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं। अगर ओपन से नहीं करते तो कई सारे एविएशन या कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी कराते हैं, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए। अगर आप 12th लेवल से इसे करने जाते हैं तो 12th के बाद आपको ये कोर्स करना है, फिर कुछ इंटरव्यू होते हैं, कुछ चीजें आपको क्लियर करनी होती है और आराम से आपको किसी भी एयरलाइंस में जॉब मिल जाती है। क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है? नहीं, ये एक प्राइवेट जॉब है ना। आप जो आपके एयर होस्टेस होते हैं, कैबिन क्रू होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं, ये सारी प्राइवेट जॉब है। इनकी सैलरी कितनी होती है? सैलरी, जब इनकी सैलरी की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, आप किस लेवल से वर्क कर रहे हैं, आपको किस एयरलाइंस में जॉब मिल रही है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीजें आपके क्या है, फैक्टर हैं। तो नॉर्मल सैलरी तो पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल सैलरी है जिससे आपकी स्टार्टिंग है वो लगभग 30 से 40 हजार, कितना, 30 से 40 हजार के आसपास से आपकी स्टार्टिंग होती है ना। अब डिपेंड करता है कि आपके कई सारे इसमें फैक्टर प्ले करते हैं, जैसे कि आपका स्किल्स कितना अच्छा है ना, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा, वर्किंग कितना अच्छा कर सकते हैं। प्लस जैसे ही आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन हो जाता है और आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी के पीछे ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी होती है, ये भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना है। ठीक है। प्लस जहां से आपने ट्रेनिंग की है आपके स्किल्स किस तरीके से डेवलप हुए हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जहां से आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां का भी आपको खास ख्याल रखना है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप चुने। ठीक है। मैं कई बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया कि आपको ट्रेन करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का मतलब क्या, आपको कहां से ये ट्रेनिंग करनी है और क्या इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो बिना ट्रेनिंग के भी आप एक एयर होस्टेस या कैबिन क्रू स्टाफ बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप आजकल देख रहे हैं कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ गया है तो स्किल्स मैटर्स, है ना। तो यानी जब आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करते हो तो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप बिना ट्रेनिंग के भी जा सकते हैं, बट वहां पे पास होना ना होना फिर मुश्किल पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग जरूरी हो चुका है। आज के कॉम्पिटेटिव बड़े लाइफ में इतने सारे लोग हैं, सब ज्यादा से ज्यादा चीज सीखने चाहते हैं। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिना किसी ट्रेनिंग के आप डायरेक्ट चले जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं कि हम ट्रेनिंग करेंगे कैसे। तो मैं आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूं, एलरोज एविएशन। क्या? एलरोज एविएशन। ये जो एक इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है कि कई सारे लेवल पर इसके कोर्सेज कराता है, जैसे कि 10th लेवल से, 12th लेवल से और ग्रेजुएशन लेवल से, और साथ साथ ही ग्रेजुएशन भी कराता है। इसमें कई सारी चीजें एक एक करके सारी बातों को करते हैं। कई सारे लेवल होते हैं,
जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। जब आप इस कोर्सों को करते हो तो इसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, आपकी स्किल्स इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि आप आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो। अब मैं जैसे कि मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया, एल्डोस इंस्टीट्यूट। इसके कई सारे ब्रांचेस हैं, दिल्ली में इसका हेड ब्रांच है। ये कई सारी तरीके से आपको ये सारे कोर्स कराते हैं, ऑनलाइन मेथड से भी और ऑफलाइन मेथड से भी। इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, तो क्या आप इस कोर्स की फुल डिटेल हमें दे सकते हैं और हम इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप एक वहां से आइडिया ले सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को कर सकते हैं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा सारी चीज, क्योंकि ऐसे वीडियोस में सारी चीजों को देखना थोड़ा अलग हो जाए। और मैं आपको ऐसे ये सारी चीजें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे विजिट किया, मैंने यहाँ पे सारी चीजें देखी, तो यहाँ का बेस्ट, मतलब सारी चीजें बेस्ट हैं। यहाँ के टीचर्स प्लस जितनी भी फैसिलिटीज हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ यहाँ की। तो ये थी हमारी डायरेक्टर मैम। उसके बाद बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स की ओर। शिवानी, मैं एल्रोज एविएशन के ट्रेनिंग हूँ। एल्रोज एविएशन बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है फॉर एविएशन लाइन के लिए। एंड यहाँ पर हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड हमारे शुभांकर सर की क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, प्लस हमारे यहाँ के जो ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सब कुछ रोज नया कुछ सिखाते हैं। जैसे हमारी अनमार्क्स मैम है, इनकी ग्रूमिंग क्लासेस हमें अभी तैयार है। और ये है मैनेजर सर। हाय, मेरा नाम शुभांकर सरकार है। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग और एचआर डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। आपने एल्रोज एविएशन के बारे में जरूर सुना होगा। एल्रोज एविएशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में हम लोग और आगे बढ़े। तो उसके लिए मुझे मेरे ट्रेनीज का साथ चाहिए। अभी तक तो मिला है, उम्मीद करूँगा आगे और ज़्यादा। यहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जाना चाहते हैं या फिर एयर होस्टेस के लिए जाते हैं, कैबिन क्रू के लिए जाते हैं, तो सबकी अलग अलग फी है, प्लस अलग अलग कोर्स का ड्यूरेशन है। अगर आप एयर होस्टेस के लिए जाते हैं तो लगभग वहां पे जो आपका ड्यूरेशन है वो 8 मंथ का है। साथ साथ ही आपको कई सारी ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, सारी चीजें बताएंगे, प्लस कैसे आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी बातें एकदम अच्छे से सिखाई जाती है ताकि आप अपने सपनों की ओर बहुत आसानी से कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो चाहिए कि एल्रोज एविएशन में कैसे कैसे आपको किस तरीके से कोर्स कराया जाएगा, तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छे कमेंट्स दिखे, अगर आप लोग की अच्छी वॉट्स दिखी, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये दिए हुए नंबर पे कॉल करके सारी बातों को पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कई तरीके से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के अलावा आप इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि यहाँ पर इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। एडमिशन का पूरा प्रोसेस आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है और हम एडमिशन लेंगे उसके बाद कैसे कैसे सारी चीजें होने वाली है, आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीजों के साथ हम जरूर आएंगे।